Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic Structure of Atom, Class 9th, Chapter 4th, NCERT West का पार्ट 2 देखेंगे। जो बचा हुआ पार्ट था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, उसको आज हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे उसके विषय में। जो बचा हुआ टॉपिक था, देखिए वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी संयोजकता। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन किसी एटम में आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, वही उसकी वैलेंसी होती है। जनरली हम यही डिफाइन करते हैं। The electron present in the outermost shell of an atom are known as valence electron। वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है, उसी से हम वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। जैसे आपकी वैलेंसी 1, 2, 3, 4 तक आ रही है आउटरमोस्ट सेल में, हम वही उसकी वैलेंसी मान लेते हैं जनरली। अगर मान लीजिए 5 से ज्यादा आ गया, तब हम 8 - रूल लगा के वैलेंसी निकाल सकते हैं बहुत इजी मेथड से। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, नीट में या अदर्स मेडिकल एग्जाम में जितने होते हैं सब, बी फार्मा, डी फार्मा, इंट्रेंस, सब में पूछता है वैलेंसी निकालने के लिए। क्लास 9, 10th में भी पूछता है, 11th में पूछता है, 12th में भी। देखिए, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोज इट्स फुल कैपेसिटी। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक फुल कैपेसिटी में होते हैं, मतलब 5, 6, 7, 8, तो उस कंडीशन में वैलेंसी हो जाती 8 - रूल के फार्मूले से। वेयर n क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अभी हम बहुत सारा एग्जांपल देख के आपको दिखाएंगे कि कैसे वैलेंसी कैलकुलेट किया जाता है 8 - रूल से। और n क्या है यहाँ पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी से 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे एक देख लीजिए, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है। ऑक्सीजन के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और यल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो वैलेंसी यही होनी चाहिए इसकी 6। तो 6 की वैलेंसी होगी नहीं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 तक हम लोग जनरली लेते हैं। 8 - रूल लगा दीजिए। 8 - 5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3। और 8 - 6 है, 5 यहाँ के बने 6। 8 - 6 कर दोगे तो 2 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई? 2 हो गई। 8 - 6, 8 - रूल से। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। एक मेथड और भी है, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6, 2 और 6 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है। तो के सेल में 2 और यल सेल में 6, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो वही उसकी 2 इलेक्ट्रॉन जो साझा करेगा, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ऐसे भी आप बता सकते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ एटम ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स with electron distribution in various cell। Name of element, symbol, atomic number, number of proton, number of neutron, number of electron, distribution of electron, valency। जैसा कि इस फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। आपको एटॉमिक नंबर का पता होना जरूरी है। अगर एटॉमिक नंबर नहीं आएगा तो कुछ भी आप नहीं कर सकते। एटॉमिक नंबर 1। और इस देखिए, क्योंकि अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो उसका एटॉमिक, किसी एटम में उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने प्रेजेंट होते हैं उसी एलिमेंट का वही एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होगा। अगर जितना एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी वही रहेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, हम 18 तक लिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए मास नंबर एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए मास की संख्या मतलब द्रव्यमान में संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। मतलब मास नंबर से एटॉमिक नंबर को घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी आपको। हाइड्रोजन कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हाइड्रोजन में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है, एक भी नहीं है इसमें। हीलियम में 2 होते हैं, हीलियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2, लिथियम में 4 और बेरिलियम में 5, बोरान में 6, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 10, नियान में 10। क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसको कोई लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नो, कुछ भी नहीं है। हीलियम में 2, लिथियम में 4 और उसके बाद बेरिलियम में 5, बोरान में 6, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9, नियान में 10। अब इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे के एल एम एन सेल में, ये सेल है सब। अब के में एक एटम है, एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा। अब 2 है तो 2, 3 है तो 2 और 1, 3 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। 4 है तो 2 और 2, 5 है तो 2 और 3, 6 है तो 2 और 4 और फिर 7 है तो 2 और 5 एटॉमिक नंबर। अगर 8 है एटॉमिक नंबर तो 2 और 6, अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो 2 और 7, अगर एटॉमिक नंबर 10 है तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक का डिस्ट्रीब्यूशन। अब बैलेंसी आउटर मोस्ट सेल से अब बैलेंसी रख दीजिए। यहाँ पे 1 है तो इसकी बैलेंसी होगी, 1 बैलेंसी होगी हाइड्रोजन की। अब हीलियम है, हीलियम की बैलेंसी 0 होगी। अब हीलियम की बैलेंसी 0 क्यों हो गई? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट रूल अगर कोई एलिमेंट्स एटम्स फॉलो कर लेता है तो उसकी बैलेंसी 0 होती है। अगर वो क्री गैस की संरचना प्रदान कर लेता है इनर्ट गैस की तो उसकी बैलेंसी 0 होती है। तो यहाँ पे 2 है, हीलियम 2 है तो 2 मैक्सिमम या तो 2 या तो 8 होना चाहिए, तो 2 है इसलिए इसकी 0 है, बैलेंसी 0। अब लिथियम का कितना होगा? 1 और उसके बाद बेरिलियम का 2, बोरान का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3। कार्बन की बैलेंसी कितनी होगी? 4, नाइट्रोजन का बैलेंसी 3 और ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1, नियान का 0। अब देखिए नियान का भी 0, क्योंकि इसको शेयर करने के इलेक्ट्रॉन की कोई नीड ही नहीं है। इसका तो आउटर मतलब आउटर मोस्ट सेल जो है फुलफिल है, भरा हुआ है। ये इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर फॉर्म कर चुका है, इसको कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की साझा करने की, इसका बैलेंसी 0 होता है, हीलियम और नियान। अब नियान के बाद सोडियम देखेंगे इसमें कितना होता है। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? सेम वही होंगे जो एटॉमिक नंबर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वही होगा जो एटॉमिक नंबर होगा। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस सोडियम में 12 होते हैं, चेंजेस केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में है। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सोडियम में 12, मैग्नीशियम में 12 और उसका सिंबल Mg, एल्युमिनियम Al और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14, सिलिकॉन Si इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14, फास्फोरस का सिंबल P और फास्फोरस का सिंबल P, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16, सल्फर का S सिंबल और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16,
सल्फर एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब बराबर पाए जाते हैं। 16 16 16 16 नंबर ऑफ मतलब एटॉमिक नंबर 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 सल्फर में। क्लोरीन Cl सिंबल एटॉमिक नंबर इसका 70 होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 17। आर्गन सिंबल Ar, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22 होते हैं। देखिए आपको बस एटॉमिक नंबर याद कर लेना है। एटॉमिक नंबर लर्न कर लिए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्योंकि सेम होता है। बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना रहता है तो एटॉमिक मास तब आपको लर्न करना पड़ेगा। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तब कैलकुलेट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा। समझे? तो सोडियम का सिंबल Na, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, एल्युमिनियम का सिंबल Al, सिलिकॉन का सिंबल Si, फास्फोरस का सिंबल P, सल्फर का सिंबल S, क्लोरीन का सिंबल Cl, आर्गन का सिंबल Ar होता है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको बता ही दिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे किया जाएगा एटॉमिक नंबर से? जब तक आपको एटॉमिक नंबर ही नहीं पता रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करोगे? अब सोडियम में एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 11 होंगे क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। 11 है तो के में मैक्सिमम 2 और एल में 8 और एम में 1, 2 8 1 8 2 10 1 11, इतना रहना भी चाहिए, कल ऐड करने पे इतना आना चाहिए। 2 8 10 1 11 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम में 12 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 8 2, 2 8 10 2 12। एल्युमिनियम में 13 है तो 2 8 और 3, 2 8 10 3 13। सिलिकॉन में 14 14 है तो 2 8 4, तो 2 8 10 4 14, 2 8 10 10 प्लस 4 14। अब फास्फोरस है, फास्फोरस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 15 है तो 2 8 और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 2 10 10 5। अगर हम यहाँ पे 2 8 10 5 10 7 करते हैं, फास्फोरस 2 8 10 7 15। फिफ्टीन है तो 2 8 5 होगा, 8 2 10 5 15। फास्फोरस में 2 8 5, 8 2 10 5 15। और सल्फर 16 है तो 2 8 6, क्योंकि सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन तो 8 2 10 16। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 8 7। फिर आर्गन है, आर्गन में 18 तो 2 8 8। अब इसका हम बैलेंसी निकालेंगे। बैलेंसी देखिए आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उस एटम की बैलेंसी होती है। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उस एटम की वही बैलेंसी होती है। तो ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? एक। तो सोडियम में, तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? एक। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए सोडियम की बैलेंसी जो होगी वो 1 होगी। और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसलिए मैग्नीशियम की बैलेंसी जो होगी वो 2 होगी। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसलिए एल्युमिनियम की बैलेंसी जो होगी वो 3 होगी। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सिलिकॉन की बैलेंसी जो होगी 4 होगी। अब फास्फोरस है,
फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हम 8 माइनस यन रूल लगाएंगे, तो 8 माइनस 5 तो आ जाएगा 3, तो फास्फोरस की वैलेंसी 3 हो जाएगा। हाँ 5 भी शो कर सकता है, 3 और 5 तो डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 6 तो होगी नहीं, तो 8 माइनस 6 तो आ जाएगा 2। सल्फर है बाबू, सल्फर 16 है, तो 2 अच्छा है, तो 8 माइनस 6 होगा 2, तो सल्फर की वैलेंसी जो हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि सल्फर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो ऐसे भी पता चल सकता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डाल दें तो 8 हो जाए, 6 में कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और कि 8 हो जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयर करने के लिए, तो वही इसकी बैलेंसी होगी, तो 2 होगी। अब क्लोरीन में 7 है, 8 माइनस 7 1 आएगा, और वैसे भी पता चल रहा है कि 7 में 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दीजिए तो 8 हो जाएगा, ऑक्टेट रूल फॉलो कर देगा इनर्ट गैस की संरचना, तो ये उसका बैलेंसी वही हो जाएगा, तो क्लोरीन की बैलेंसी 1। अब आर्गन में 8 है आउटर मोस्ट शेल में, 8 माइनस 8 आर्गन का बैलेंसी 0, क्योंकि इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस की बैलेंसी 0 होती है। इनर्ट गैस की क्या बैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। फास्फोरस में हाँ, फास्फोरस में 3 और 5 बैलेंसी शो करता है। ठीक है, इरेज कर रहे हैं। फिगर के माध्यम से समझाएंगे आपको बैलेंसी। देखिए, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ये न्यूक्लियस है, ऑक्सीजन का ये न्यूक्लियस है। अब पहले तो ऑक्सीजन को आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्या होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है, के और यल मतलब 2 और 6। देखिए, अब बैलेंसी पता करने, ये न्यूक्लियस है, और उसके बाद के में 2 इलेक्ट्रॉन और यल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन का एटम है। अब देखिए 2 और 6 इलेक्ट्रॉन, अब इसकी ऑक्सीजन की बैलेंसी निकालनी है, तो एक तो जनरल हम लोग ऐसे 8 माइनस एन रूल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस एन जो है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देगा, तो उससे हम पता कर लेंगे कितनी बैलेंसी है, तुरंत निकल जाएगी। 8 माइनस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है इस फार्मूले से, तो 2 आ जाएगा ऑक्सीजन की बैलेंसिंग। और एक ऐसा भी है कि जैसे 6 है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर दे, डाल दें कि 8 हो जाएगा, शेयर करा दें, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, किसी एटम से शेयर कर लेगा। तो इसकी बैलेंसी ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए कितना चाहिए, इनर्ट गैस स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए इसकी बैलेंसी 2 हो जाती है। अब समझ में आया। जैसे सोडियम है, सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 होंगे, तो 2
8 1 K-L-M। देखिए ये न्यूक्लियस है सोडियम का। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन यल सेल में, 3 6 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में सोडियम है। ये सेल के सेल आपका कंप्लीट है, इनर्ट है। और ये सेल बस बचा, ये सेल K-L-M। आउटर मोस्ट सेल ही डिसाइड करता है कि वैलेंसी कितना है इसका। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी 1 हो जाएगी सोडियम में। 1 2 3 तक कोई दिक्कत नहीं है, इजीली निकल जाता है। अब जैसे मैग्नीशियम है, Mg12 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो जाएगा और उसके बाद ये मैग्नीशियम की वैलेंसी जो हो जाएगी 2 हो जाएगी। सोडियम में यहाँ वैलेंसी जो है 1, यहाँ वैलेंसी जो है वहां 2 हो जाएगी। अब एल्युमिनियम में देखिए, ये न्यूक्लियस है K-L और फिर M। देखिए एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 13। 2 8 2 3 4 5 6 7 8, 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, तो यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। एल्युमिनियम में वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और रही बात कार्बन की, कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 2 और 4 देखिए ये इसका न्यूक्लियस है K और L, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है यही कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी। कार्बन की वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में 4 है, तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन वही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन जैसे आ गया 6 आ गया, तो यहाँ पर कहाँ वैलेंसी, तो इसको हम 8 - n रूल से लगाएंगे, ऐसे 6 नहीं लिख देंगे ऑक्सीजन की वैलेंसी, क्योंकि ये द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी पे है। अब जैसे आर्गन का निकालना है या नियान का निकालिए, नियान देखिए नियान, नियान का एटॉमिक नंबर क्या होता है 10 होता है, ये सब आपको लर्न होना चाहिए। तो 2 8 K और L। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देखिए K सेल में 2 रखेंगे और L सेल में 8 रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। तो वही बताइए, इसमें तो ऑक्टेट रूल पूरा है, 8 - n भी रूल लगा दिए अगर हम, 8 - 8 = 0, तो मतलब कि नियान की वैलेंसी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी नियान की वैलेंसी, क्योंकि ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल पूरा कर चुका है। और इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। इनर्ट गैस की जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है। कैल्शियम की वैलेंसी बताइए क्या होती है। कैल्शियम पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, तो
देखिए के सेल में 2, एल सेल में 8, 2 3 4 5 6 7 8, 2 8, उसके बाद 8, फिर 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 2, 8 2 10, 8 18 2 20, यही इसकी बैलेंसी होगी। कैल्शियम की बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। एल एम एन, 8 2 10, 8 18 2 20। एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बैलेंसी निकालने के लिए। इतना इजी ट्रिक बताया गया है। 8 माइनस एन रूल लगाइए, बैलेंसी निकालिए। अगर 4 के बाद आ रहा है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 के बाद आ रहा है तो 8 माइनस एन रूल लगाइए, तो वही उसकी बैलेंसी हो जाएगी। बस इनर्ट गैस की बैलेंसी 0 होती है। इनर्ट गैस की जो बैलेंसी होती है वो 0 होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आइसोटोप। व्हाट इज आइसोटोप? आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप जो होते हैं एटम्स ही होते हैं सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। मतलब एलिमेंट उसमें सेम रहता है, डिफरेंट एलिमेंट नहीं रहता है, सेम एलिमेंट। पॉइंट देखिए, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर मास नंबर। सेम एलिमेंट सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंट क्या रहेगा? मास नंबर। वही हमारा आइसोटोप होता है। मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, वो आइसोटोप होता है। और एक ही एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास नोन एज आइसोटोप्स। अब हाइड्रोजन एक ऐसा एटम होता है जो 3 आइसोटोप्स को कर रहा है। 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 1H, 1 2H, 1 3H। मतलब एटॉमिक नंबर सेम 1 1 1, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास 1 2 3 वेरी कर रहा है, अलग अलग। तो ये हमारे क्या है? आइसोटोप है। इसका नाम प्रोटियम है, इसका नाम ड्यूटेरियम है, इसका नाम ट्राइटियम है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये प्रोटियम ड्यूटेरियम हैवी है, हैवी। ये क्या है? हैवी हाइड्रोजन है। प्रोटियम और ड्यूटेरियम हैवी हाइड्रोजन है, ट्राइटेरियम तो वेरी हैवी हाइड्रोजन है। देखिए, अब कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ 3 आइसोटोप हाइड्रोजन, कंप्लीट कंपोजिशन का नेम प्रोटियम आइसोटोप 1 1H। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 है। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 है प्रोटियम में। ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 1 है। ट्राइटियम में 2 है। अब इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन अब आइसोटोप में न्यूट्रॉन भी वेरी करता है। इसका मतलब ये भी है, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई। मतलब आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफर करता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहता है और एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है। अब देखिए स्ट्रक्चर, एटॉमिक मास 1 U। एटॉमिक मास किसमें मेजर किया जाता है? U में मेजर किया जाता है। न्यूक्लियस कंटेन 1 प्रोटॉन ओनली, एक प्रोटॉन कंटेन किया हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आउटर मोस्ट में, तो न्यूक्लियस कंटेन किया हुआ एक प्रोटॉन। प्रोटियम
ये प्रोटियम है। और उसके बाद ड्यूटेरियम में देखिए, ड्यूटेरियम में न्यूक्लियस कंटेन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन कंटेन करता है। इसमें एटॉमिक मास 2 हो गया, एक एटॉमिक मास से 2 एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक नंबर चेंज हो जा रहा है, लेकिन प्रोटॉन सेम है। अब देखिए न्यूक्लियस कंटेन 1 प्रोटॉन, एक ही प्रोटॉन ट्राइटियम में कंटेन कर रहा है, और 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने आ जा रहे हैं 2, तो ट्राइटियम का एटॉमिक मास कितना हो गया 3। तो मतलब आइसोटोप में अगर कुछ वेरी करता है तो एटॉमिक मास वेरी करता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी करते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहता है। एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक का नाम पूछता है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड में। आइसोटोप्स क्या होता है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है, और आपका ड्यूटेरियम जो होता है हैवी हाइड्रोजन होता है, और ट्राइटियम जो होता है वेरी हैवी हाइड्रोजन होता है। एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। अब इसका कुछ हम एप्लीकेशन देखेंगे, इसका यूज कहां पे है। एप्लीकेशन आइसोटोप के कुछ हैं, उसको हम देखेंगे। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब जो आइसोटोप यूरेनियम का होता है वो यूज किया जाता है फ्यूल, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यूज होता है। कौन? यूरेनियम। यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल, यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर में। दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है आइसोटोप का? एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट यूज होता है किसमें? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट का यूज होता है। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट जो होता है यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ये क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में। एंड आइसोटोप ऑफ आयोडीन, ये किसमें यूज ट्रीटमेंट होता है? ग्वाइटर, ग्वाइटर घेगम की बीमारी होती है उसमें इसका यूज किया जाता है आइसोटोप का। तो ये इसके एप्लीकेशंस है। अब हम आइसोबार देखेंगे। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार, अब समभारिक। आइसोबार का मतलब होता है समभारिक। इसमें क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट। आइसोबार आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। पहली बात तो जो आइसोबार फॉर्म करता है ये सेम एलिमेंट में फॉर्म नहीं करता, डिफरेंट एलिमेंट में। डिफरेंट एटॉमिक नंबर और ना डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, डिफरेंट एलिमेंट। 3 पॉइंट से पकड़ना है। आइसोबार आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब इसके एग्जांपल है आर्गन और कैल्शियम, डिफरेंट एलिमेंट्स। Isobar are the atoms of different elements having different atomic number but the same mass number, known as isobars. Clear? Isobar the atoms of different elements having different atomic number but the same mass number, known as isobar. अब इसके एग्जांपल्स हैं द कंप्लीट न्यूक्लियर कंपोजिशन ऑफ द आइसोबार्स, आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, पहला पॉइंट। अब एटॉमिक मास सेम सेम 40 40, एटॉमिक मास 40 40। अब देखिए प्रोटॉन कितने होंगे? जितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल एटॉमिक नंबर के 18 18 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन कितना हो गए? एटॉमिक मास में से, जैसे एटॉमिक मास कितना है 40 और एटॉमिक नंबर कितना है 80, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 22 आ जाएगा।
एनी डाउट? न्यूट्रॉन निकल के चला आया, किसका? आर्गन का। आर्गन का न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। अब अगर हम कैल्शियम का न्यूट्रॉन निकालना चाहें, कैल्शियम का, तो कैल्शियम का न्यूट्रॉन निकालने के लिए 40 माइनस 20, तो आ जाएगा 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए? 20 कैल्शियम में। अब न्यूट्रॉन 20 आ गए, तो मास नंबर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दीजिए, मास नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। तो 18 प्लस 22, 20 प्लस 20 ऐड कर दीजिए, 40 सेम मास नंबर सेम आ गया आइसोबार में। यही हम फाइंड करना चाहते थे कि मास नंबर सेम आ जाए और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, क्योंकि प्रोटॉन इक्वल होगा एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर 18 आ रहा है आर्गन में और कैल्शियम में 20 आ रहा है, और मास नंबर 40। हाँ, न्यूट्रॉन जो है इसमें भी क्या है? वायरी किया हुआ है। न्यूट्रॉन आर्गन में 22 और कैल्शियम में 20। एनी डाउट? नोट कर लीजिए। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। अब इसका कुछ सॉल्यूशन है एनसीईआरटी का, तो नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करिए अपने ग्रुप में, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो आपके लिए और सारा वीडियो हम लेके आएंगे। अगर कोई डाउट है या कोई चैप्टर और आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके आप भेज सकते हैं। प्लीज शेयर माय वीडियो, क्योंकि चैनल जितना आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो आपके लिए हम और वर्क करेंगे। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कहीं कोई डाउट है इसमें आइसोबार में? कहीं कोई डाउट है? देखिए, केमिस्ट्री का पढ़ने का तरीका ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस करिए, रेगुलर टच में रहिए, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है अगर इसमें आप रेगुलर रीड करेंगे रिएक्शन को, फिर उसके बाद नंबर ऑफ जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं, ये सब चीज़ें डेली रिवीजन करिए आप, तभी आपके दिमाग में फिट रहेगा। क्योंकि केमिस्ट्री भूलता बहुत तेज है, फॉरगेट होता है बहुत तेजी से, तो इसमें मोर प्रैक्टिस करिए आप, चीज़ों को समझते हुए। बस रट मत लीजिए, क्योंकि साइंस जो है आप रट के बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री से हमारा मास्टर डिग्री रहा है और हम R&D डिपार्टमेंट में वर्क भी कर चुके हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एज ए केमिस्ट पोस्ट पे। तो केमिस्ट्री पे हमारा अधिक फोकस रहा है और सब्जेक्ट की तुलना में। वैसे पढ़ाते तो हम ऑल सब्जेक्ट हैं, लेकिन फोकस हमारा केमिस्ट्री पे ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमारा वो मास्टर डिग्री है। तो अगर आपको कोई डाउट हो किसी चैप्टर में, टॉपिक पे, तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर से कहेंगे, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स ऑल।